हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के सेवेंथ पेपर इंग्लिश के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। ये सभी क्वेश्चंस आपके प्रीवियस एग्जाम से रिलेटेड हैं। ये सभी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर करें। इन सभी क्वेश्चंस के एग्जाम में आने की संभावनाएं काफी ज्यादा हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। इस टाइप के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं इंट्रोगेटिव में, पैसिव वॉइस में, इनडायरेक्ट स्पीच में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में। तो हर तरह के एक एक क्वेश्चन रहेंगे। अभी हमें इंट्रोगेटिव में चेंज करना है। द डेफ कैन नॉट हियर, बहरे सुन नहीं सकते हैं। इसे हम इंट्रोगेटिव में लिखेंगे कैन द डेफ हियर। इस कैन को जो हेल्पिंग वर्ब है इसको हम सबसे पहले लेकर आएंगे, तो ये चेंज हो जाएगा इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपरलेटिव डिग्री ऑफ रेड इज। रेड की सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? तो रेड की कॉम्परेटिव डिग्री होती है रेडर और सुपरलेटिव डिग्री होती है रेडेस्ट। तो ये कॉम्परेटिव और ये सुपरलेटिव, ये दोनों आपको याद रखना है। और रेड है पॉजिटिव डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है। अशोक सेड टू रमन, तो सबसे पहले सेड टू को टोल्ड कर देंगे, अशोक टोल्ड रमन। फिर कॉमा इनवर्टेड कॉमा के स्थान पे दैट लगाएंगे। फिर आई को हम अशोक के लिए ही करेंगे, कैन को कुड में चेंज करेंगे, स्पीक को स्पीक रखेंगे, इंग्लिश इंग्लिश रहेगा। तो ये हो गया अशोक टोल्ड रमन दैट ही कुड स्पीक इंग्लिश। दो तीन चेंजेस होता है, एक तो हम प्रोनाउन चेंज करते हैं, दूसरा टेंस चेंज। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो कैन को कुड में करेंगे, आई को हम अशोक के अकॉर्डिंग ही करेंगे। तो ये हो गया इनडायरेक्ट स्पीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री। पोएट्री टीचिंग के 2 एम आपको बताने हैं। तो सबसे पहला उद्देश्य होता है टू इनेबल स्टूडेंट्स टू अप्रिशिएट द ब्यूटी। स्टूडेंट्स में नेचर की ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का गुण विकसित करना। राइम एंड स्टाइल ऑफ द पोयम, पोयम की राइमिंग और स्टाइल से अवगत कराना। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करना है शी इनवाइटेड मी एट होम। तो यहाँ पर हम पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करेंगे, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो मी को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो ये आई हो जाएगा। इनवाइटेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस है तो वॉच का यूज करेंगे। और अब वर्ब की थर्ड फॉर्म तो इनवाइटेड हो जाएगा, आई वॉज इनवाइटेड। अब जो ये दूसरा अदर वर्ड है इसे हम लिखेंगे एट होम। आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। सब्जेक्ट को लास्ट में बाई लगाकर लिख देंगे। तो इस प्रकार से हम पैसिव वॉइस चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट में चेंज करना है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो यहाँ पर सबसे पहले सेड टू को हम आस्क्ड में बदलेंगे, क्योंकि इस बार इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमें दिया गया है। तो ही आस्क्ड मी, अब व्हाट को लिखेंगे इज योर नेम। योर नेम को हम कर देंगे मी के अकॉर्डिंग माई नेम और इसको कर देंगे वॉज में। तो ही आस्क्ड मी व्हाट माई नेम वॉज। ध्यान रखेंगे यहाँ पर इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, पर जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो इसको हम अफर्मेटिव कर देते हैं। तो इंट्रोगेटिव बाद में नहीं रखेंगे, अब अफर्मेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक द बर्ड हैज हर्ट लेफ्ट विंग। यहाँ पर हम किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करेंगे? द बर्ड हैज हर्ट, बर्ड ने हर्ट कर लिया है अपने लेफ्ट विंग बाएं पंख को। तो अपने के लिए इट्स का प्रयोग किया जाएगा। पक्षियों के लिए अगर अपने की स्पेलिंग इंग्लिश लिखनी हो तो इट्स का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक कमला हैज अ लेटर। अब ये हैज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम हैज या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम
राइट का थर्ड फॉर्म रिटन यूज करेंगे, कमला हैज रिटन अ लेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट द नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। जतिन स्पीक्स हिंदी एंड उर्दू, इसमें से हमें नाउन पिक करना है। तो जतिन नाउन है क्योंकि ये नाम है, हिंदी भी नाम है इसलिए हिंदी भी नाउन होगा, और उर्दू भी नाउन है। स्पीक ये वर्ब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस में चेंज करना है, मुकेश इज वाइजर देन श्याम। तो यहाँ पर कॉम्परेटिव डिग्री को हमें निगेटिव में चेंज करना है। तो निगेटिव में कॉम्परेटिव को चेंज करने के लिए हम सो डॉट 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 एज का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे श्याम इज नॉट सो वाइज। श्याम इतना बुद्धिमान नहीं है एज मुकेश, जितना कि मुकेश। तो इसका मतलब भी हो रहा है कि मुकेश ही ज्यादा बुद्धिमान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज द फॉलोइंग इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स में चेंज करना है, आई होप टू पास द टेस्ट। मुझे विश्वास है कि टेस्ट पास करूंगा। तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स में चेंज करने के लिए फिर से वही ट्रिक हम अपनाएंगे, दैट का यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आई होप दैट आई विल पास द एग्जाम। हमने पास और होप को दैट से कनेक्ट कर दिया। सबसे पहले आई होप, आई विल पास द टेस्ट, और दोनों के बीच में दैट। तो इस प्रकार से ये चेंज हो गया कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पवन किल्ड अ स्नेक। पैसिव वॉइस में चेंज करना है और ये टेंस है पास्ट इंडेफिनिट। सबसे पहले हम सब्जेक्ट पवन है, वर्ब है किल्ड, और ऑब्जेक्ट है अ स्नेक। अ स्नेक को हम सब्जेक्ट बना देंगे तो ये हो जाएगा अ स्नेक। अब पास्ट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब होता है वाज या वर, तो यहाँ वाज का यूज करेंगे। फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म किल्ड का यूज करेंगे। पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। अब सब्जेक्ट को बाई के साथ लगाएंगे, बाई पवन। A snake was killed by Pawan. नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिक आउट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग सेंटेंस। फिर से हमें नाउन पिक करना है। द क्राउड हैज अ वेरी बिग। द क्राउड वॉज वेरी बिग, इसमें से नाउन को पिक करना है। तो नाउन है क्राउड। क्राउड कहा जाता है लोगों की भीड़ को, और ये कलेक्टिव नाउन होगा क्योंकि भीड़ में लोगों का समूह है, एक बहुत बड़ा समूह है। कलेक्टिव नाउन के द्वारा हम लोग ग्रुप को प्रेजेंट करते हैं, तो भीड़ भी बहुत लोगों का एक ग्रुप होता है। तो यहाँ पर एक नाउन है क्राउड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। इसको सही करना है। कैटल्स वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो मिस्टेक में ध्यान देंगे, कैटल्स ये हमेशा कैटल ही बहुवचन भी रहता है। कैटल को बहुवचन बनाने के लिए यस नहीं लगाया जाता है, तो यही यहाँ पर मिस्टेक है। तो ये होगा कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पॉजिटिव डिग्री। इसे हमें पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। पवन इज वन ऑफ द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय। इसे हम पॉजिटिव डिग्री में चेंज करेंगे। अ फ्यू बॉयज आर एज इंटेलिजेंट एज पवन। तो यहाँ पर हमने इंटेलिजेंट को चेंज कर दिया पॉजिटिव में। यहाँ मोस्ट इंटेलिजेंट था जो कि सुपरलेटिव डिग्री है, और इसे हमने मोस्ट को हटाकर इंटेलिजेंट में इस तरह से बदला है। पवन उन लड़कों में से एक है जो बहुत इंटेलिजेंट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई नाउन। फिर से हमें नाउन को पिक करना है। सुरेश लिव्स इन प्रयागराज। इनमें दो नाम आ रहा है, एक सुरेश और एक प्रयागराज, ये दोनों ही नाउन होंगे। तो नाउन इन द अबव सेंटेंस आर सुरेश एंड प्रयागराज। ये दोनों इस वाक्य के नाउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू एक्टिव वॉइस। इसे एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। माई बुक वॉज स्टोलन बाय हिम। मेरी बुक उसके द्वारा चुरा ली गई थी। तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चेंज होगा। सबसे पहले बाय हिम को हम ही बदल देंगे, फिर वॉज स्टोलन इंडेफिनिट में सेकेंड फॉर्म लगता है तो इसे हम स्टोल कर देंगे, ही स्टोल। अब सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, माई बुक, ही स्टोल माई बुक। ये हो गया एक्टिव वॉइस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में चेंज करें। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम। सभी उसके फ्रेंड उस पर हंसते थे। तो पैसिव वॉइस में हो जाएगा,
ही को सबसे पहले हम सब्जेक्ट बनाएंगे, हिम हो जाएगा ही। लाफ्ड से ये पास्ट इंडेफिनिट है तो हम वॉज लगाएंगे, लाफ का थर्ड फॉर्म लाफ्ड ही रहेगा। ही वॉज लाफ्ड। अब एट लिखेंगे, जो प्रीपोजिशन ये छूट रहा है इसको वर्ब के बाद लिखा जाता है। ऑल हिज फ्रेंड्स, ये बाई के साथ लिखा जाएगा, बाई ऑल हिज फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से ये चेंज हो चुका है पैसिव वॉइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक, खाली स्थान भरना है। ही इज स्लो टू विन द रेस, वह इतना धीमा है कि रेस जीत नहीं सकता है। ऐसे केस में हम टू का प्रयोग करते हैं, यहाँ पर एडवर्ब टू का यूज होगा। तो इस टाइप के सेंटेंस बहुत आते हैं और साथ ही साथ आ सकता है कि इसमें से आप टू को रिमूव करें। तो अगर टू को रिमूव करने का क्वेश्चन आता है तो इसे हम लिखेंगे ही इज सो स्लो, ही इज सो स्लो दैट। अब इसके बाद हम कैन नॉट का यूज करेंगे, ही कैन नॉट विन द रेस। तो यहाँ पर हमने इस वाक्य में से टू को हटाया है और साथ ही साथ इसे निगेटिव में भी चेंज कर दिया है। तो दोनों तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज द फॉलोइंग इनटू सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करें। लेड हिज हैवियर देन ऑल अदर मेटल, सुपरलेटिव में चेंज करने के लिए हैवियर को हम हैवीएस्ट में बदलेंगे। लेड इज सुपरलेटिव डिग्री के साथ द का यूज किया जाता है, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हम द का प्रयोग करते हैं। लेड इज द हैवीएस्ट ऑफ ऑल द मेटल्स, तो यहाँ पर द हैवीएस्ट हमने लगाया है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिक आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस से एडजेक्टिव को पिक करना है। देयर हैज नॉट बीन सफिशिएंट रेन दिस ईयर, यहाँ पर रेन की मात्रा को बता रहा है सफिशिएंट, तो यही हमारा एडजेक्टिव है क्योंकि ये नाउन को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव हमेशा क्वालिफाई करते हैं, तो यहाँ पर सफिशिएंट क्वालिफाई कर रहा है रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन वर्ड फॉर, इस लाइन के लिए वन वर्ड देना है। वन हु नोज मेनी लैंग्वेज, एक इंसान जो कई भाषाओं को जानता है उसे हम क्या कहते हैं। वन हु नोज मेनी लैंग्वेजेस इज कॉल्ड लिंग्विस्ट और पॉलीग्लॉट, बहुभाषिक हिंदी में कह सकते हैं, बहुभाषी जो कई लैंग्वेजों को जानता है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, आपको कुछ याद करने पड़ेंगे, तो इसकी क्लास हम जल्दी ही लेके आने वाले हैं जिसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस, इस सेंटेंस को कंप्लीट करना है। आई विल सी यू 4 PM, जब भी समय बताना हो तो उसके लिए हम एट का यूज करते हैं, तो यहाँ पर एट भरेंगे। आई विल सी यू एट 4:15 PM। चेंज इनटू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव में चेंज करना है। आई वॉज स्पीकिंग टू समबडी, मैं किसी से बात कर रहा था, इसे हम चेंज करेंगे निगेटिव में, लिखेंगे क्या मैं किसी से बात नहीं कर रहा था, तो ये हो जाएगा इंट्रोगेटिव निगेटिव में वॉज आई नॉट स्पीकिंग टू समबडी। तो कुछ यहाँ पर हम नोबडी कर देंगे तो अर्थ थोड़ा सा चेंज होगा, इसलिए इसे हम इंट्रोगेटिव निगेटिव में चेंज कर रहे हैं। इससे हमें निगेटिव में चेंज करना है, निगेटिव हो जा रहा है, और इंट्रोगेटिव नहीं कहा है फिर भी ये भी हम कर दे रहे हैं। जो कहा है वो कम से कम हो रहा है, बाकी और कुछ हो तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलना है। यू वर स्पीकिंग टू समवन, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, तो यहाँ पर हम वर को हटाएंगे, हैड लगाएंगे, स्पीक का थर्ड फॉर्म स्पोकन लगाएंगे और सब वही रहेगा। यू हैड ऑलरेडी स्पोकन टू समवन, ऑलरेडी लगाना जरूरी नहीं है, इसके बिना भी आपका वाक्य सही रहेगा। यू हैड, वर्क के स्थान पे हैड, स्पीकिंग के स्थान पर स्पोकन, यू हैड स्पोकन टू समवन। तो ये हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस।
तो इस प्रकार से ये थे कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न जो आपकी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चंस को खूब अच्छे से तैयार कर लें। एक बार, दो बार, जितनी बार में तैयार हो सके तैयार करें। और साथ ही साथ अगर आप हमारी डेली क्लासेस की पीडीएफ नोट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ वीडियो को एक लाइक और शेयर भी कर दिया करें।